इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NTA UGC नेट JRF पेपर फर्स्ट कंपलसरी पेपर, उसकी जो यूनिट है 8 जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम ITC भी बोलते हैं, ICT भी बोलते हैं। अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में क्या रहता है, वो सारी चीज़ हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है, इसमें हम मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे, खाली मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एब्रिविएशन वगैरह और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब जो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो बहुत वाइड है, उसमें सब कुछ आपका आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन में तो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन है सारी पब्लिक प्राइवेट सब आती है। इन्फॉर्मेशन बोला उसने, ये तो बोला नहीं किस तरह की इन्फॉर्मेशन। और कम्युनिकेशन में भी आपका सब तरह का कम्युनिकेशन आ गया, टेक्नोलॉजी में सब तरह की टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन नेक्स्ट जो पॉइंट वो बोलता है जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी। जो जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी में तो इसकी जनरल जो जनरल एब्रीविएशन है वो आएंगी। और जो हम देखते हैं कि नेट के पेपर में जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो इस यूनिट में होते हैं। जो आपके टर्मिनोलॉजी होती हैं, जो बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म होती हैं, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड टर्म होती है, सैटेलाइट से रिलेटेड और जो टर्म्स होती हैं, इंटरनेट और इंटरनेट से रिलेटेड जो टर्म होती हैं वो सारी इसमें आती हैं। इंटरनेट क्या होता है, जैसे आप दुनिया में कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, वो इंटरनेट एक आपके ऑफिस में भी हो, आपके ऑफिस के सिस्टम में भी होता है। अगर आप जैसे कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, कोई पर्टिकुलर सिस्टम है जो आपने अपने ऑफिस के 10-20 सिस्टम में लगवा रखा है, या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या किस तरह का, जो सिर्फ उस एरिया में काम करेगा, वो होता है इंटरनेट एक पर्टिकुलर जगह के लिए। और इंटरनेट है वर्ल्ड वाइड। और इस तरह के मतलब जो बेसिक जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी होती है आपको सारी पता होनी चाहिए। सारी का मतलब ये है कि जो बेसिक होती है, जनरल रैम रोम, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर क्या, जो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, फिर CPU क्या होता है, फिर उसके बाद जो इसकी फर्दर जावा, मतलब सिर्फ एब्रीविएशंस, डिटेल में नहीं। वो हमने ये वाला देख लिया इसका कि ICT वाइड है, जनरल एब्रीविएशन में आएगा। तो मैं इसका एक बार थोड़ा सा और डेप्थ में बताता हूँ आपको ICT का, कि भाई ICT के मीनिंग और डेफिनेशन में क्या होता है। अब आपका UNDP क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ICT इज बेसिकली इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टूल। ये क्या है, जो इन्फॉर्मेशन को हैंडल करते हैं उन टूल्स को आप ICT में इंक्लूड करोगे, सच एज वेरिएड सेट ऑफ गुड्स एप्लीकेशन एंड सर्विसेज दैट यूज टू प्रोड्यूस स्टोर प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूट एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है इंफॉर्मेशन की, फोकस है सारा इंफॉर्मेशन पे। और हमारे लिए ICT का जो यूज है, जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो ICT का यूज है, हम सिर्फ उस पार्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है जी। एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का क्या यूज है, कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, वो सारा प्राइमरी, हायर सीनियर सेकेंडरी हायर एजुकेशन में जो इनका ICT का यूज है वो हम इसमें देखते हैं। तो एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज बेसिकली इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टूल। उसमें वेरिड सेट ऑफ गुड्स और एप्लीकेशन हो सकती हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, दैट यूज टू प्रोड्यूस स्टोर डिस्ट्रीब्यूट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम थोड़ा सा और डेप्थ में इसको चलते हैं। तो हम आगे बात करें तो ICT इंक्लूड बोथ ओल्ड टूल एंड न्यू टूल। ICT में दोनों टूल यूज होते हैं, ओल्ड टूल और न्यू टूल। ओल्ड टूल क्या होते हैं ICT के, जो आप रेडियो से, TV का यूज़ था और टेलीफोन का यूज़ था, ये जो इनका जो यूज़ एजुकेशन में होता था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होता था, वो आपके ओल्ड टूल है। न्यू टूल क्या है ICT में, कंप्यूटर के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन का ट्रांसफ़र होता है, सैटेलाइट के थ्रू, वायरलेस के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू एंड इंटरनेट के थ्रू। तो ये आपके न्यू टूल है, ये ओल्ड टूल हैं। ये भी क्वेश्चन एक आ सकता है। एब्रीविएशन में जब कंप्यूटर की कराऊंगा तब आपको और डिटेल में पता चल जाएगा। उसके अलावा क्या है, थोड़ा सा जो हमारे यहाँ पे PTI क्या होता है, और
और जो नई नई स्कीम स्वयं वगैरह गवर्नमेंट ने चलाई है वो सारी मैं उनकी एब्रीविएशन बेसिक करा दूँगा। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है, जो आपका आईसीटी है, एजुकेशन इज आइडेंटिफाई वन ऑफ द 12 मेन सर्विसेज अंडर गेट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। तो उसमें जो गेट्स में जो आपकी 12 मेन जो सर्विसेज है उनमें से एक एजुकेशन लिया गया है, और एजुकेशन में आईसीटी भी आता है। एजुकेशन में अब हमारा जो फोकस है मेन आईसीटी में, हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा जो कंप्यूटर रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज़ होता है, कंप्यूटर के जो बेसिक मीनिंग और इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा जो आईसीटी के जो क्वेश्चन आते हैं नेट जेआरएफ में वो वाले, और वो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि हमारी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो डेवलपमेंट हो रहे हैं आज के टाइम में टीचिंग से रिलेटेड वो क्वेश्चन। तो थोड़ा सा और हम डेप्थ में आगे चलते हैं। अब कुछ चीज़ें और हैं जो आईसीटी में बेसिक हम देख लेते हैं। भाई आईसीटी जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है जो मास पॉपुलेशन है या मास पीपल है या फिर दो दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको एजुकेट किया जा सके अफोर्डेबल प्राइसेस पे, या अफोर्डेबल कॉस्ट पे, या जीरो कॉस्ट पे, या मिनिमम कॉस्ट पे उसको एजुकेट किया जा सके। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान वो मिनिमम प्राइस पे हो। दूसरा, सबको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों, और इस तरह के जो इसके आईसीटी के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। फिर इसकी आती है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है कि इसमें आईसीटी में हाई कॉस्ट लगती है। मान लो किसी को सेटअप लगाना है सैटेलाइट में, इन चीज़ों में तो बहुत महंगी लगती हैं ये तो, और आम आदमी के बस की बात है नहीं। किसी को मान लो सैटेलाइट के थ्रू वो करना है, या फिर किसी कंप्यूटर इंटरनेट का सेटअप लगाना है तो भी बहुत महंगा लगता है। इंटरनेट भी आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके लिए नंबर ऑफ जो सब्सक्राइबर हैं वो भी ज़्यादा चाहिए, तभी इसको आप लगा सकते हो। ये भी कॉस्ट का, टाइम का, इन चीज़ों का। दूसरा ये है, और जो समझ है जिसके लिए आप लगा रहे हो उनमें समझ भी होनी चाहिए। मान लो अगर आप जिसके लिए लगाना चाह रहे हो वो बिल्कुल ही बच्चे हैं और आपने लगा दिया उनके लिए इतना बड़ा सेटअप, वो उनको समझ ही नहीं पा रहे, उसका फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद आईसीटी, इसमें क्या है, मेजर आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज। अब जो आईसीटी की इसके आईसीटी के थ्रू जो लर्निंग हम करेंगे उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आईसीटी के थ्रू जो हम लर्निंग करेंगे उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला आता है आपका ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो आप लर्निंग करते हो वो सारी आपकी ई लर्निंग है। जैसे मान लो आज के टाइम पे हम जो कोरोना के टाइम में जो आप लर्निंग कर रहे हो, मान लो आपने किसी से होम ट्यूशन लिया तो वो आपको ऑनलाइन टीच कर रहा है तो वो ई लर्निंग में है। आपके टीचर आपको ऑनलाइन टीच कर रहे हैं तो वो ई लर्निंग में है। आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो वो ई लर्निंग में है। दूसरा, आप किसी को पढ़ा रहे हो तो भी वो भी ई लर्निंग का एक पार्ट आता है। वो किसी को पढ़ाने के लिए आप आईसीटी में ही आएगा, वो ई लर्निंग के पार्ट में, ठीक है जी। फ़ोन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इन्वॉल्वमेंट है, टीवी के थ्रू, वो सारी आपकी ई लर्निंग में आएगी। फिर आता है आपका ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या रहता है? फेस टू फेस लर्निंग। मैं आपको किसी के घर जाके टीच करता हूँ तो वो रहता है आपका। या फिर सेल्फ लर्निंग, आपने किसी को कोई काम दे दिया वो अपने आप कर रहा है तो वो उसकी सेल्फ लर्निंग, ये इसकी ब्लेंडिंग में आएगा। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग आपने देखा ही होगा, जो मोस्ट ऑफ कोर्सेज जो यूनिवर्सिटीज चलाती हैं डिस्टेंस के लिए, वोकेशनल के कोर्सेज, जिसमें डिस्टेंस कोर्सेज में या डिस्टेंस लर्निंग में क्या रहता है, स्टूडेंट खुद सीखता है। उसको एक कोर्स प्रोवाइड करा दिया जाता है और कोर्स की मतलब कुछ बुक्स रहती हैं जिसको वो खुद अपने घर पे बैठ के पढ़ता है, तो वो सारी उसकी डिस्टेंस लर्निंग में आएंगी। या फिर उनकी क्लासेस उन डेज में होंगी जब रेगुलर डेज में नहीं होंगी, जो वीक डेज या ऑफ डेज होंगे उनमें उनकी जो क्लासेस होंगी वो डिस्टेंस लर्निंग में आती हैं। या फिर उसके बाद ये तो 3 आपकी कैटेगरी हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गई, लिमिटेशन हो गई। फिर आती है इसकी फीचर्स। जो हमारा आईसीटी है इसकी फ़ीचर्स क्या है? आईसीटी की फ़ीचर्स की अगर हम बात करें तो आईसीटी की फ़ीचर में क्या आता है कि इसमें ये इसका एरिया बहुत वाइड है।
दूसरा ये गेट की 12 फीचर्स में आता है। थर्ड क्या है कि इसमें सारे मोड ऑफ लर्निंग वो हैं, इंक्लूड है। और तीसरा क्या है, ये मॉडर्न डेज प्लस ओल्ड डे टेक्नोलॉजी दोनों को मिला के चलता है। तीसरा क्या है, इससे अफोर्डेबल प्राइसेस पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। इस तरह से ये इसके फीचर्स रहेंगे। जो हम इसकी डेफिनेशन में देखते हैं वो सारी चीज़ इसकी फीचर्स भी होती हैं। अब इस तरह के इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, WWE जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले पढ़ा था। तो ये वाला क्वेश्चन सबको ही पता रहता है, वर्ल्ड वाइड वेव आज के दिन आपको सबको ही पता रहता है। वर्ल्ड वाइड वेव जो होती है वो ये रहता है, एक जैसे CD रैम और CD रोम का क्वेश्चन आया हुआ था। एक कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं वो क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आए हुए थे। वो ये जितने भी क्वेश्चन इसके आए हुए हैं वो सारे मैं आपको करा दूंगा। और प्लस ये हमारा जो नेक्स्ट जो सेगमेंट रहेगा, नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो एब्रीविएशन का रहता है। हम चलेंगे सिर्फ जो इसमें नेट के सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं वो टॉपिक्स करेंगे, क्योंकि नेट या कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम है जो आपको सिलेबस देता है उसी में से क्वेश्चन पूछता है। अगर आप ज़्यादा करोगे तो भी आपको नुकसान है, अगर आप जितना सिलेबस है वो खाली करोगे तो आपके JRF या नेट या होने के ज़्यादा चांसेज है, या JRF होने के ज़्यादा चांसेज है। तो ये वाला हो गया। अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, इनसे रिलेटेड कुछ और पूछना है, तो आप मुझे नहीं बता सकते कमेंट करके, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या जो भी फेसबुक वगैरह पे, या नीचे कमेंट करके, मेल करके, जैसे भी आपकी कोई। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।